डियर स्टूडेंट्स, आज आम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन लास्ट जो क्लास हम पढ़ू ट्रापिजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल आउ सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ताको बेस करके किसी प्रॉब्लम करिए। फास्ट है ट्रापिजोइडल रूल। आम ये लास्ट क्लास में भी ट्रापिजोइडल रूल जो फॉर्मूला डिराइव करूँ से फॉर्मूला एमती ये तार फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आम जो ए रु बी को एन टा इंटरवल डिवाइड करूँ तो सेटा मुझे लिखुँ x0 टू xn एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2 होल इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn-1। देखो ये आम y को लिखुचु कौन फंक्शन ऑफ x लिखुचु, फंक्शन ऑफ x लिखुचु। तो ट्रापिजोइडल रूल आम जो प्रॉब्लम अप्लाई कर प्रॉब्लम रे यूज कर जस्ट खाली फॉर्मूला मन रखा। फॉर्मूला h/2 h है स्टेप साइज h/2 y0 प्लस yn बा फर्स्ट ऑर्डिनेट बा इनिशियल ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 अप टू yn-1 माने प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स मझे जिते सब ऑर्डिनेट है आम 2 मल्टीप्लाई कर प्लस करिया। ये है फॉर्मूला ट्रापिजोइडल फॉर्मूला। सिंपल खाली फॉर्मूला मन रखियो आम प्रॉब्लम करवा। और ये गोटे एरर बाहर से एरर है ट्रापिजोइडल रूल एरर है। एरर को आम ई लिखुचु इज लेस दैन n इंटू h³/12 इंटू m। आको आउ ए लिखा b-a/12 h² इंटू m लिखाई। m कौन वेर m इज द मैक्सिमम ऑफ y0 डैश कल डेरिवेटिव द मॉडुलस y1 द मॉडुलस y2 द मॉडुलस अप टू yn-1 ये सब डबल डैश कराई सॉरी डबल डैश कराई y0 डबल डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश yn-1 डबल डैश मॉडुलस। तो मुझे जस्ट खाली ड्र करी कहूँ एरर आम केमती पाचु ये जो इंटीग्रेशन कला बेले एरर केमती पाचु। देख मुझे सपोज गोटे एग्जांपल कहूँ आम ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस आम जो एमती करूँ गोटे कर्व अच्छी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कर्व लिखाई। आम इंटीग्रेशन करूँ फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी करूँ। तो यहाँ आम एन टा इंटरवल डिवाइड करूँ ये x0 x1 x2 x3 x4 अप टू कौन xn। तो से आम इंटीग्रेशन लिखु कौन x0 टू xn लिखु। देख आम जो एरिया डिराइव करूँ से एरिया गुड़ा एमती पार्ट पार्ट करके डिराइव करमती पार्ट पार्ट कर डिराइव करूँ। सो आम जो इंटरवल नहीं बा जो स्ट्रिप नहीं ये स्ट्रिप बा एच बा स्टेप साइज जहाँ आम एच बोली कहूँ। देख ये जो एरिया में नहीं यही सब एरिया को आम प्लस कर करूँ। सो ता फल देख आम एति सब एरिया प्लस करूँ। तो ये जो फांका एरिया रहा ये जो फांका एरिया रहा ये तक एरर आकार रहा भूल हो जाए। आम ये जो इंटीग्रेशन करूँ दीज आर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बा अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन को अप्रोक्सीमेट कले ये जो पोर्सन सब रहिबो देख ये जो पोर्सन सब रहा ये पोर्सनटा एरर आकार रही। आम कौन करूँ ना यहाँ को आम स्ट्रिप आकार नहीं प्लस करूँ सब। सो ये जो पोर्सन सब रही एरर आकार रही। तो आम ट्रापिजोइडल रूल अप्लाई कले जो एरर मिल से एरर को आम लिखु ई लिखा इज लेस दैन एन। एन कहले नंबर ऑफ स्टेप एच कौन स्टेप साइज जो आम स्टेप कलु से स्टेप लेंथ तक स्टेप साइज बोली कहूँ q/12 इंटू m। m कहले ये जो वैल्यू सब कहला y0 डबल डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश ये जो वैल्यू सब कहला आर जो मैक्सिमम ये मान जो सब मैक्सिमम जोटा से कैपिटल एम बोली कहूँ। सो दिस इज द एरर। आ एरर फॉर्मूला खाली मन रखिए ये फॉर्मूला एरर सॉरी एम टा रही ठीक है। सो दिस इज द एरर इन ट्रापिजोइडल रूल। सिमिलरली मुझे कहूँ सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल आउ गोटे फॉर्मूला था सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू x0 टू xn एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला h/3 y0 प्लस yn
इनिशियल ऑर्डिनेट प्लस फाइनल ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू इनफिनिटी मान जिते सब इवेन ऑर्डिनेट थी से आम 2 मल्टीप्लाई करूँ प्लस 4 इंटू जिते सब ऑड ऑर्डिनेट ये इवेन ऑर्डिनेट y2 y4 ये सब इवेन ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू ऑड ऑर्डिनेट y1 y3 y5 ये सब है ऑड ऑर्डिनेट. सो दिस इज द फॉर्मूला. ये है फॉर्मूला सिम्पसन्स 1/3 रूल ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b जैक हम x0 to xn लिखु. फॉर्मूला h/3 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू सब गुड़ाक इवेन ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सब गुड़ाक ऑड ऑर्डिनेट. मन रख ये इनिशियल ऑर्डिनेट y0 y1 n टा सब प्लस करा. सो दिस इज योर सिम्पसन्स 1/3 रूल. Similarly, the error in Simpson's 1/3 rule is error को ये लिखा हो is less than n into h5 by 90 m. n जगह में b माइनस a आम आगे जानचु n को कौन लिखा हो b माइनस a by h लिखा हो. सो b माइनस a by 180 into h to the power 4 into m. m कौन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y0 to the power 4 माने 4 थर डेरिवेटिव ये 4 थर डेरिवेटिव ये सब जहाँ भी डेरिवेटिव था एम कहते सब मैक्सिमम वैल्यू जोटा से कैपिटल एम नौ. सो दिस इज द एरर फॉर्मूला. आपको मन रखो यहाँ एरर फॉर्मूला. तो ये है सिम्पसन्स 1/3 रूल. एवं देखिए सिम्पसन्स 3/8 रूल. आउ गोटे फॉर्मूला 3/8 रूल. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to x0 to xn f of x dx. तो फॉर्मूला 3h/8 ये फॉर्मूला जस्ट खाली फॉर्मूला मन रखियो. प्रोब्लेम कला जस्ट खाली फॉर्मूला यूज करा 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 y2 y4 y5 अप टू इन्फिनिटी प्लस 2 इंटू y3 y6 y9 एंड सो ऑन. देखो ये कही रखी फॉर्मूला को मन रखा पहले ये जो फॉर्मूला सब लिखाई या को बेस कर लिखाई से 1/3 मल्टीप्लाई था ये 3/8 मल्टीप्लाई. सो 3h/8 बा 3/8 इंटू h ये भी से फास्ट इनिशियल ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 8 मन रखो 3 मल्टीप्लाई होची. ये कौन मन रखियो ना y1 प्लस y2 y4 प्लस y5 देखो सब गुड़ाक थर्ड ऑर्डिनेट गोटे 8 मल्टीप्लाई y3 y6 y9. तो ये y6 ना है कौन तापर कौन हम y7 प्लस y8 y9 8 लिखा हो. देन y10 प्लस y11 y10 12 8 लिखा हो. सो ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मन रखो y1 y2 ये y3 y4 y5 ये कौन y6 देन y7 y8 ये कौन y9 लिखा हो अप टू लास्ट पर्यटन लिखा हो. मन रख लास्ट ऑर्डिनेट 8 लिखाई कौन सी ऑर्डिनेट बारंबार लिखा हम ना जोटा लास्ट फास्ट लिखाई आउ सेकेंड टाइम लिखा हम ना गोटे ऑर्डिनेट थोड़े मात्र लिखा हो. सो दिस इज द सिम्पसन्स 3/8 रूल. आम ये एरर लिखा सिम्पसन्स 3/8 रूल एरर है मन रख माइनस 3/8 इंटू h to the power 5 y to the power i माने ये जो m टा 1/3 रूल m जहाँ ये m से. सो दिस आर द फॉर्मूला ट्रापेजोइडल सिम्पसन्स 1/3 रूल आउ सिम्पसन्स 3/8 रूल. तो ये बेसिक कथा कहूँ आम जो कर्व को डिवाइड करा एमती कर्व अच्छी आम ये बी आम जो पार्ट डिवाइड कर पोर्सन हाइट ये जो लेंथ को आम कहूँ स्टेप साइज बाय एच बोली कहूँ. देखो आम केतेटा पार्ट डिवाइड कर एन बोली कहूँ. सो यूजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रापेजोइडल रूल आम जो टोटल इंटरवल को ट्रापेजोइडल रूल जहाँ भी इंटरवल डिवाइड कर पार जेकोसी इंटरवल डिवाइड कर दे पार ट्रापेजोइडल रूल आम n = 1 बसई लास्ट फॉर्मूला मुझे कही n = 1 बसई. तो जेकोसी इंटरवल डिवाइड कले ट्रापेजोइडल रूल पढ़ी पार मन रख. सेकेंड है सिम्पसन्स 1/3 रूल देखियो ये जो नंबर ऑफ पार्टीशनटा जदि n वैल्यू इवेन इवेन माने 8 बा 10 बा 12 तो सही सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ी पार इवेन है n = 2 आम बसईलु. तो इवेन द नंबर ऑफ पार्टीशन बा स्ट्रिप जदि इवेन होता सिम्पसन्स 1/3 रूल पकई पार. नेक्स्ट है जदि
ये जो स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप n इज इक्वल टू 3 रो मल्टीपल होइतिबला बा 3 होइतिबो 6 होइतिबो 9 होइतिबो 3 रो मल्टीपल होइतिबो एटा मनकर आमे 6टा स्ट्रिप करछु ताले एटी सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ी परिबो 12टा स्ट्रिप करछु सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ी परिबो सो ट्रापेजोइडल रूल पाई कोनोसी कंडीशन नाही सिम्पसन्स 1/3 पाई इवेन हेतिबो जुग्म हेतिबो बा 2 रो मल्टीपल हेतिबो आ 3/8 रूल पाई 3 रो मल्टीपल हेतिबो तो जोठी ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन स्टेप साइज बाय एस दिया ही था जदि न दिया हेतिबो तो ई कंडीशन तक हम आखि आगे रखिया पड़ो ना सेमती किसी माने सेमती किसी बाउंड्री कंडीशन सेमती कही हे ना जेकोसी स्टेप रे करी हे बट एटा बेसिक कथा ट्रापेजोइडल पाई जेकोसी स्टेप साइज बस जेकोसी नंबर ऑफ स्टेप नहीं हो नंबर ऑफ स्टेप साइज नहीं नंबर ऑफ स्टेप बाय एन सिम्पसन्स 1/3 पाई जेकोसी जो स्टेप नंबर ऑफ स्टेपटा सब जुग्म हेतिबो बा इवेन हेतिबो सिम्पसन्स 3/8 रूल पाई नंबर ऑफ स्टेपटा सब 3 रो मल्टीपल हेतिबो 3 6 9 एमती हेतिबो सो दिस आर बेसिक कंडीशन तो आम देखिए बर्तमान प्रोब्लेम करियो एटा प्रोब्लेम लिखा है इवालुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx by 1 plus x square using trapezoidal rule with h is equal to 0.1 एटा कहिटी h is equal to 0.1 लिहाई जदि न दिया है था आम जेकोसी स्टेप साइज बा ये जो लिमिट कौन दे 0 to 1 दे 0 to 1 दे लिमिट तो ये आ भर जेकोसी स्टेप साइज बा जो पार्ट पार्ट करवा तो स्टेप साइज आम नहीं पार ये ऑलरेडी स्टेप साइज 0.1 दिखाई देन क्वेश्चन कहला hence determine the value of pi hence determine the value of pi देखो ये आमको प्रथम देखा पड़ो ट्रापेजोइडल रूल आम केमती यूज कर तो ये हियर h इज इक्वल टू 0.2 दिया है ऑलरेडी सॉरी क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन रे भूल अच्छे h इज इक्वल टू 0.2 एटा 0.1 में h इज इक्वल 0.2 दिखाई देख लिमिट दिखाई 0 to 1 लिमिट दिखाई 0 to 1 0 एटा 1 तो ये जो इंटरवल को आम 0.2 स्केल डिवाइड करिया ताले डिवाइड कले कौन 0.2 मिलिबो 0.4 मिलिबो 0.6 मिलिबो 0.8 मिलिबो 0.1 मिलिबो ना तो ये जो स्केल 0 to 1 जो स्केल अच्छे ताको आम 0.2 स्केल नहीं कि स्टेप साइज नहीं पार्ट पार्ट कर तो ये h इज इक्वल 0.2 और एफ ऑफ एक्स देख ये इंटीग्रेशन यहीटा एफ ऑफ एक्स भी कहूँ 1/1 प्लस स्क्वायर 1/1 प्लस स्क्वायर फंक्शन बाय एफ ऑफ एक्स सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/1 प्लस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/1 प्लस स्क्वायर सो ये हम जो y नहीं से ये एक्स वैल्यू ये बसैले आम ये y पाइबा तो ये एक्स वैल्यू कौन बस 0 बसैबा 0 बसैले कौन 0/0 सॉरी 1/1 प्लस 0 केता हो एटा 1 इज सेमती 0.2 बसैक कैलकुलेटर यूज कर दिस वैल्यू इज 0.9615 0.4 बसै देखिए यहाँ 0.8621 0.6 बसै देखिए 0.7353 0.8 बसै देखिए 0.6098 1 बसै देखिले 0.5 हो देखो ये जो ऑर्डिनेट आम कहते ये तले लिखा था भूल लिखाई y0 ये y1 y2 ये y2 y3 ये y4 ये y5 आक आम x0 लिखिपर x0 x1 x2 एमती लिखिपर से दरकार नहीं आम बर्तमान ऑर्डिनेट दरकार y0 y1 y2 y3 देखो ये सब डाटा आम पाइलु कैलकुलेटर यूज कर देखिए these are the data ये y0 y1 y2 y3 y4 y5 so trapezoidal rule formula कौन कहूँ ना इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b तो ये इंटीग्रेशन कौन दिखाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लिखाई 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx by f of x dx फॉर्मूला कौन कहूँ ना h/2 प्लस h/2 इंटू ये कौन कहूँ इनिशियल ऑर्डिनेट बा y0 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट इनिशियल ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू y1 बाई ये इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट y1 y2 y3 y4 जस्ट कल वैल्यू बस ये h वैल्यू 0.2/2 ये y0 ये y5 2 इंटू y1 y2 y3 y4
ये y3 y4 मन रख ये y4 5 बारंबार लिखा थोड़े लिखा जस्ट खाली वैल्यू बसैलु आ कैलकुलेटर सॉल्व कला आंसर पाइबा 0.7837 दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ये जो इंटीग्रेशन अच्छी तार वैल्यू है 0.7837 आ सब आंसर लिखला बेले सब अप्रोक्सीमेट लिखी बोला अप्रोक्सीमेट ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जहाँ भी आंसर बाहर दीज आर ऑल approximate value not exact value so integration from 0 to 1 dx by 1 plus s square value la 0.7837 this is the answer by using trapezoidal rule देखो हमारे क्वेश्चन में कहला फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई ये क्वेश्चन से टिके ऐड कराई फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई वैल्यू पाई पाई हेले हमको ये जो इंटीग्रेशन दिया से इंटीग्रेशन तक हमें से इंटीग्रेशन को हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करा जहाँ प्लस टू पढ़ु इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx by 1 plus s square और 1 plus s square इंटीग्रेशन कले 10 बस x मिल और 10 बस x वैल्यू लगे ना 10 बस 1 माइनस 10 बस 0 10 बस 1 वैल्यू लगे पाई बाय 4 हम तमें एक्चुअली इंटीग्रेशन कले यार वैल्यू है पाई बाय 4 तो ये कहुई पाई वैल्यू बाहर करवा आम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कलु तार वैल्यू पाइलु 0.7837 पाइलु एक्चुअल इंटीग्रेशन कले पाई बाय 4 पाइलु तमाने दीटा को इंटीग्रेशन यहाँ न्यूमेरिकल इक्वालेंट हो सामान हो सो पाई बाय 4 वैल्यू को आ सहित कंपेयर कर दे पारिबा क्रॉस मल्टीप्लाई कले पाइबा कौन पाइबा पाई इज इक्वल टू 3.1348 दिस वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1348 तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सहित न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वैल्यू सहित एक्चुअल इंटीग्रेशन वैल्यू कंपेयर करिया परे आम पाई वैल्यू पाइलु ये पार्टा एडिशनल नेक्स्ट एक्सरसाइज बाय एग्जांपल इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 sin x dx by using Simpson's 1/3 rule dividing the interval into 6 equal part तो देखो ये 6 इक्वल पार्ट माने ये n इज इक्वल टू 6 लिखाई एच दिखाई स्टेप साइज दिखाई तो स्टेप साइज केन पाइबा आम आगु थियोरी पढ़लु एच बा स्टेप साइज वैल्यू है एच इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय 6 ये बी के ये है 0 बी है पाई बाय 2 सो बी माइनस पाई बाय 2 माइनस 0 बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 12 ये स्टेप साइज ए एन दिखाई आम एच पाइलु सो एच इज इक्वल टू पाई बाय 12 और एफ ऑफ एक्स दिखाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स वैल्यू सो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ये एफ ऑफ एक्स वाई वैल्यू दिखाई पाइलु आउ एच पाइलु तो आम ये जो टोटाल इंटरवल थिला 0 to 12 सो 0 to पाई बाय 2 थिला तो ये पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 को आम 6टा इक्वल इंटरवल डिवाइड करवा सो देखो ये टेबल कराई 1 2 3 4 5 हाँ 6टा देखो आम यहाँ देखा 7टा पॉइंट अच्छी किंतु आम 6टा इंटरवल पाइबा 1 2 3 4 5 6 एमती पाइबा सो 1 2 y0 y1 y2 एमती आम 6टा ऑर्डिनेट पाइबा y0 मिसे 7टा ऑर्डिनेट पाइबा ठीक है सो एक्स आउ ये एफ ऑफ एक्स साइन एक्स तो ये एक्स द्वारा 0 बसैबा तो आम 0 पाइलु पाई बाय 12 बसैले ये पाइबा तापर नेक्स्ट इंटरवल हम कौन पाई बाय 6 माने 2 इंटू पाई बाय 12 2 इंटू पाई बाय 12 ये सॉल्व पाई बाय 6 हम सो पाई बाय 6 बसैले कौन मिले 0.5 पाई बाय 4 बसैले 0.7071 पाई बाय 3 बसैले 0.866 5 पाई बाय 12 बसैले 0.9659 और लास्ट इंटरवल पाई बाय 2 तार वैल्यू 1 सो आक y0 नौचु ये y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 स्पेस नाला बोले टेबुल तले कर सो आम ये 7टा ऑर्डिनेट पाइलु तो आम आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करवा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 sin x dx दिखाई क्वेश्चन फॉर्मूला कौन कहला h by 3 सिम्पसन्स रूल फॉर्मूला वन लिखो h by 3 y0 प्लस yn एन कहले लास्ट ऑर्डिनेट कौन y6 हो सो y0 प्लस y6 फास्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू जिते सब इवेन ऑर्डिनेट अच्छे इवेन कौन y2 अच्छी
y4 अच्छी ये इवेन ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू जिते सब ऑड ऑर्डिनेट 4 इंटू y1 y3 आउ y5 ये फर्मूला आम लिखिलु तो मैंने जस्ट आम तार भैल्यू बसवा भैल्यू ये एच वाला भैल्यू π/12/3 लिखाई ये y0 वैल्यू ये y0 वैल्यू ये y6 फास्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू ये इवेन ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू ये सब कौन ऑड ऑर्डिनेट तो ये सब को बसैकि सिंप्लीफाई कले आम आंसर पाइबा 1.004 अप्रोक्सीमेट सो दिस इंटीग्रेशन रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वैल्यू ला अप्रोक्सीमेट वैल्यू केते 1.004 आउट एग्जांपल देखियो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 power 1/3 from the integration from 0 to 1 x square by 1 plus x cube dx using Simpson's 1/3 rule ये भी 1/3 रूल और ये एच वैल्यू लिखाई एच इज इक्वल टू 0.25 लिखाई तो आर एक्सप्लेनेशन लिखी ऑलरेडी तो 1/3 रूल पकड़ देखिए ये 1/3 रूल पकड़ देखिए ये फर्मूला जस्ट खाली फर्मूला पकड़ और इंटीग्रेशन वैल्यू मिलला 0.924332 मिलला ये ला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वैल्यू आमको क्वेश्चन रे आ गोटे एक्स्ट्रा पार्ट कहई द एक्स्ट्रा पार्ट रे कहई तार आम जो log 2 to the power 1/3 आर वैल्यू पाइबा देखो ये पार्ट को पाइबा हेले यही इंटीग्रेशन देखो एक्चुअल इंटीग्रेशन करवा तो एक्चुअल इंटीग्रेशन कले जमी आम +2 पढ़ुँ तो ये मुझे कौन कली ना 1 plus x cube को t ने 1 plus x cube को t ने और डेरिवेटिव लगा 3x square dt/dx 3x square को क्रॉस मल्टीप्लाई 3x square इंटू dx इज इक्वल टू dt x square dx इज इक्वल टू dt/3 तो ये x square dx कौन dt/3 लिखिली आ तलटा कौन t लिखा आम जाचु कौन जगह आम सब्स्टिट्यूशन कले तार लिमिट को भी चेंज कराया पड़े तो से लिखिली व्हेन x इज इक्वल 0 ये जो लिखा सब्स्टिट्यूशन 1 plus x क्यूब जो लिखाई व्हेन x इज इक्वल 0 t इज इक्वल टू 1 हम ये लोअर लिमिट x 0 था लोअर लिमिट 0 था अपर लिमिट 1 था सो व्हेन x इज इक्वल 0 t इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू के 2 ये +2 इंटीग्रेशन है इधर किसी ना +3 पैटर्न आई सो व्हेन जो x इज इक्वल टू 0 था t इज इक्वल टू 1 हम जिते x इज इक्वल टू 1 था t इज इक्वल टू के 2 हम सो ये सब को लेकिन आम ये बसैले ये 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dt/t हम और dt/t इंटीग्रेशन कौन हुए log t हुए सो 1/3 log t और लिमिट था कौन 1 to 2 तो ये सब को सिंप्लीफाई कले आम पाइलु 1/3 log 2 कहीं log 1 वैल्यू 0 सो ये पावरटा मूल को मल्टीप्लाई जाए सो आंसर इज log 2 to the power 1/3 ये वैल्यू पचरा सो एक्चुअल इंटीग्रेशन कले आम ये पाइलु न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये पाइलु सो log 2 to the power 1/3 is equal to 0.924332 so this is the proof next question evaluate this integration from 0 to 1 dx by 1 plus x power 1 plus x using Simpson's 3/8 rule ये 3/8 rule लगे and taking h is equal to 1/6 ये step size दिया 1/6 लगाई step size is 1/6 दिया ऑलरेडी find error by comparing with actual integration माने actual integration करी आम एरर के पाइबा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस सो ये क्वेश्चन रे h दिया 1/6 दिया और f of x दिया y इज इक्वल टू y वैल्यू कौन दिया 1/1 plus x लिखाई और स्टेप साइज 1/6 लिखाई माने 0 रु आम 1/6 बढ़े बढ़े कि 1 पहुँच जाए सो आम x वैल्यू बसैले ये y वैल्यू पाइबा तो यहाँ 0 बसैले 1 मिल 1/6 बसैले कौन मिल 0.8571 मिल 2/6 बसैले 0.75 मिल 3/6 मिले 0.667 मिल 4/6 बसैले 0.6 मिल आपको कैलकुलेटर बसै देखियो चेक करियो को डाटा जब भूल थो देखियो
5/6 बसैले 0.5155 मिल 1 बसैले 0.5 मिल सो दिस इज योर y0 ये है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 तो ये ऑर्डिनेट अच्छी तो आपको नहीं कि जस्ट खाली सिंपली खाली फॉर्मूला बसईदे तो हम जाचु सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx एटा क्वेश्चन दिया 3/8 रूल फॉर्मूला 3/8 into h इनिशियल ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 3 into जमी कही 1 2 3 तल रहा 1 2 3 रही 3 तल रहा 4 5 6 तो ना 6 थे यूज मन रख जो थे यूज होती थे जी यूज होती सेकेंड टाइम लिखा ना सो 1 2 3 तल लिखा 4 5 6 तो ना सी लिखा है सो 3 into y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus 2 into केवल y3 आउ कि ना केवल y3 सो इट्स वैल्यू पकाई चला एच वैल्यू 1/6 बसाई ये 1/6 ये y0 y6 3 into y1 y2 देन ये y2 ये y4 y5 देन 2 into y3 तो आपको सब बसे कि आपको सॉल्व कले आम पाइबा 0.6932 पाइबा ये इंटीग्रेशन वैल्यू बाय न्यूमेरिकल आम इंटीग्रेशन करके आम एति वैल्यू पाइलु ना 3/8 रूल पकईकि तब देखिए एक्चुअल इंटीग्रेशन कले केते पाइबा बाय एक्चुअल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx by 1 plus x आम जाचु ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो पार ये log ऑफ कौन 1 plus x हो log 1 plus x लिमिट है 0 to 1 दिस बिकम्स log 2 माइनस log 1 अपर लिमिट है log 2 लो लिमिट है log 1 टा 0 हो जाए तो log 2 वैल्यू लगे log 2 को कैलकुलेटर बस देखिए 0.6931 है ये एक्चुअल इंटीग्रेशन क्वेश्चन में कहला फाइंड एरर बाय कंपेयरिंग एक्चुअल इंटीग्रेशन है ताले ये एक्चुअल वैल्यू आम जाचु एरर पढ़ला बेले ये एक्चुअल वैल्यू आ ये कौन ता पूर्व कौन अप्रोक्सीमेट वैल्यू था सो एक्चुअल वैल्यू आम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाइल कौन माइनस कले ये मिल कौन एरर सब पॉजिटिव नि जाए सो दिस इज द एरर बाय कंपेयरिंग विथ एक्चुअल इंटीग्रेशन सो आम 3टा मेथड सब जो 3 एग्जांपल सब कहली ठीक है ता पूर्व मैं एक्सप्लेनेशन लिखी थ्योरी बेस इंपोर्टेंट नुहे कि एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट जो प्रॉब्लम गुड़ा बेस इंपोर्टेंट जस्ट खाली ट्रापेजॉइडल सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर्मूला सब मन रखियो डाटा बसैब वैल्यू पाइले आंसर हो गला ठीक है आउ अधिक किसी रेफरेंस मु आ सहित किसी जेरक्स अटैच करी तो ताकू से जेरक्स केवल ये 3टा मेथड पढ़ी है अलग मेथड पढ़िया दरकार नहीं अलग मेथड लिखाई किंतु अलग मेथड पढ़िया दरकार नहीं सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आम नेक्स्ट टाइम देखिए अन्य पोर्सन थैंक यू।